सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे नौजवान संवरना चाहते हैं और मैं उनसे भी कहूंगा जो नमाज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो शरीयत की बहुत ज्यादा पासदारी करते हुए दिखाई देते हैं, अगर कोई बिगड़ा हुआ नौजवान तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाए, खबरदार उसे कभी ताना मत देना। हमारी सोसाइटी में ताना दे करके कहते हैं माअज़ल्लाह 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। ये कहते हैं अगर कोई सुधर जाए, अगर सीधे रास्ते पर आ जाए, अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी तौबा को सही समझते भी नहीं और कहते पता नहीं ये कितने दिनों का मेहमान है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, खबरदार जिस तौबा करने वाले से खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत मत करो, इसलिए कि मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो, जिससे खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत क्यों करते हो, तुम उससे झिड़कते क्यों हो? आप जानते हो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में कैसे बड़े बड़े पापी आए और तौबा करने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की शफकतों की बुनियाद पर कितने बुलंदो बाला मकाम पर फाइज हो गए। गुनाहों की जिंदगी में, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों को समझाओ, उन्हें प्यार दो, उन्हें शफकत दो। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इन बुजुर्गों की सोहबत और इन बुजुर्गों की जूतियां दुरुस्त करते करते, जैसे हुजूर सिराजुल फुकाहा हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन हैं, इनकी सोहबत से इस्तेफादा करते हुए मैंने बहुत देखा है कि खशियत रब्बानी पर और खौफ खुदा पर जब तकरीर होती है तो नेकों की आंखों में आंसू कम आते हैं, गुनहगार की आंखों में आंसू ज्यादा आते हैं, इसलिए कि उसे अपने गुनाह का एहसास होता है, उसे अपने पाप का एहसास होता है। इसीलिए जानते हैं फरमाया गया जब नेक बंदा कहता है या अल्लाह तो मेरा मौला जवाब में एक बार लब्बैक फरमाता है, और जब गुनहगार कहता है या अल्लाह तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब 2 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। पूछा गया मेरे मौला गुनहगार के जवाब में 2 मर्तबा लब्बैक क्यों? तो निदा आती है नेक बंदे को तो अपनी नेकियों पर भरोसा है, गुनहगार को तो सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें गुनाहों में जिंदगी अगर गुजरी है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू कर लो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। तारीख का एक और वाकया मैं आपके सामने बताऊं, दुनिया जानती है हजरत बिश्र हाफी को। अल्लाह अकबर, ये बिश्र हाफी कौन थे? जवानी की जिंदगी थी, शराब के शौकीन थे, शराब के नशे में जिंदगी गुजरा करती थी। अल्लाह अल्लाह, शराब के नशे में धुत होकर, मस्त होकर एक गली से गुजर रहे थे, नशे का खुमार था। रास्ते में एक पर्चा पड़ा हुआ देखा, जिस पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ये देखते ही रोंगटे खड़े हो गए, नशे की हालत में है। ख्याल आया मेरे रब का नाम और इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ है। उस पर्चे को उन्होंने उठाया, उसको मुअत्तर किया, उस पर इत्र लगाया, बुलंदी पर रख दिया। रात को सोते हैं तो गैब से आवाज आती है, ऐ बिश्र तूने मेरे नाम पर इत्र लगाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया, मैं तेरे नाम की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत बिश्र ने तौबा कर ली और विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज हो गए। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मायूस मत हो जाओ। दुनिया ठुकराती है, दुनिया की परवाह मत करो। आज तक जिंदगी पाप में गुजरी है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की तरफ बढ़ करके देखो, एक बालिश बढ़ोगे उसकी रहमत एक हाथ तुम्हारे लिए इस्तकबाल को तैयार है। और हद तो ये है कि मेरा मौला फरमाता है अगर कोई चलकर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत दौड़कर उसका इस्तकबाल करती है। मुझे बताओ ऐ रसूल आजम के दीवानों, फिर कौन सी चीज है जो खुदा की तरफ बढ़ने से हमें रोक रही है?